हाँ हेलो हेलो। वो लड़का एक आईटी प्रोफेशनल था, कानूनी व्यवस्था से हार के किसी भी तरह उसने जिस तरह सुसाइड किया वो कहानी पूरी पब्लिक में सबके सामने आनी चाहिए। न्याय व्यवस्था को पता चलना चाहिए, समाज को पता चलना चाहिए और आगे हमारे कानून प्रणाली चेंज होनी चाहिए और जो भी संसद में इस बात उठनी चाहिए। और जिस तरह के जो लॉ बने हुए हैं, हम इक्वलिटी की बात करते हैं 21वीं सदी में, जेंडर इक्वलिटी की आर्टिकल 21 की, आर्टिकल 14 की बात करते हैं, फ्रीडम की बात करते हैं, लेकिन पुरुषों में फ्रीडम रह नहीं गई है। आप देखें तो झूठे केस महिलाएं करती हैं और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे केस झूठे ही होते हैं, लेकिन जो केस एक भी झूठा हो जाता है तो एक पढ़ा लिखा लड़का सुसाइड करने पे मजबूर हो जाता है। तो उसी की कहानी एक तरह से सबके लिए बताने के लिए हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं कि किस तरह से उस लड़के ने आखिरी समय पे भी एक 90 मिनट का वीडियो बनाया और उसके बाद सारी बातें जो है पब्लिकली की, मीडिया में अवेलेबल है, यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो समाज के लिए ये चीज़ सबको पता चले कि किस तरह से कोर्ट में भ्रष्टाचार हो रहा है, किस तरह से पब्लिकली उसका हैरासमेंट हो रहा है और किस तरह से वो समाज से, जुडिशरी से लड़ते लड़ते हार गया और आखिर में उसने एक कदम उठाया। तो बस इसी को पब्लिक में लाने के लिए, उसकी बात उठाने के लिए, उसके परिवार को न्याय मिले, इन चीज़ों के लिए और उसको एक श्रद्धांजलि देने के लिए हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। जी सर, ये पूरे भारत में आंदोलन हो रहा है और हैदराबाद में, बेंगलोर में, जगह जगह पे डेट्स के हिसाब से ये अपना पार्टिसिपेशन कर रहे हैं अलग अलग तारीखों पे। जैसे लोग क्योंकि अधिकतर इसमें जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो वर्किंग प्रोफेशनल कर रहे हैं। वर्किंग प्रोफेशनल का क्या होता है कि सर सैटरडे संडे ही छुट्टी मिल पाता है। जब हम लोग को पता चला तो उस समय पता चलने में हम लोग को सोमवार हो गया था, तो आज शनिवार और इतवार का जो टाइम है तो अधिकतर जगहों पे हम लोग इस चीज़ को बताएंगे ताकि उत्तर प्रदेश में जैसे यहीं का उसका केस चल रहा था तो पब्लिक जागरूक रहे और हम लोग अपने लोकल सांसदों से, विधायकों से ये अपील करें। तो ये लोकल पब्लिक तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि आगे ये जो जेंडर न्यूट्रल जो है होने चाहिए कानून, तो इसके लिए एक आवाज़ उठाना चाहते हैं। तो दर्द है कि देखिए पुरुषों के साथ भेदभाव हो रहा है न्यायपालिका में। अपराध में वो चीज़ें आ रही हैं जो सामाजिक तौर तरीके से अपराध कभी नहीं रही हैं। शादी करना अपराध हो गया है। अतुल भाई हमारे जो है संगठन के थे, हम लोग उनको बहुत अच्छी तरीके से जानते थे और उनके साथ जो है वो दिल दहलाने वाला है। हर भारतीय की आंखों में आंसू हैं उनके साथ जो घटना हुई है और हम चाहते हैं कि जागरूकता जगाना चाहते हैं, सारे पुरुषों को बताना चाहते हैं कि वो इसमें अकेले नहीं हैं। हमारे संगठन से जुड़े, हम उनको हर तरीके से मदद करते हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि जनमत के आधार पर न्यायपालिका में और नियमों में बदलाव आए और जो जेंडर बायस्ड लॉज हैं उसमें बराबरी का दर्जा पुरुषों को भी मिले। सिर्फ महिलाओं के लिए एक पक्षी बात न्यायालय में न रहे। पुरुषों को जगाने के लिए भी है, न्यायपालिका के लिए भी है साहब। हम तो परेशान हैं, हमारे ऊपर हमारे साथ शादी नहीं हुई, हमारे ऊपर FIR हो गया क्योंकि लड़की जो है हमारे माता पिता के साथ गांव में नहीं रहना चाहती थी। एंगेजमेंट हुआ, एंगेजमेंट टूटा और इन्होंने FIR कर दिया। तो ये हालत है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं झूठे मुकदमों से परेशान हैं। मेरे अपने दोस्तों ने सुसाइड जो है को करने की कोशिश की है। समय रहते उनको बचा लिया गया, अतुल भाई साहब को नहीं बचा पाए हम। तो मैं चाहता हूँ कि आगे से किसी और के साथ ऐसा ना हो। ये है सेव इंडियन फैमिली फाउंडेशन।